पथरी यानी कि स्टोन। पथरी एक ऐसी अनचाही चीज़ है जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट के इकट्ठा होने पे बनती है। ये पथरी हमारे बॉडी में गुर्दे में यानी किडनी में और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में बनती है। गॉल ब्लैडर की पथरी बनने के कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में बनती है। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय हमारी बॉडी का एक छोटा सा ऑर्गन है जो लीवर के नीचे होता है। इसका शेप लगभग पीयर के आकार का होता है। ये इसका काम ये होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो फैट यानी कि वसा होती है उसको पचाने में ये हेल्प करता है। पित्ताशय का मेन काम होता है हमारी बॉडी में जो बाइल जूस यानी कि पित्त रस बनते हैं उनको बॉडी में जमा करना और उनको बाहर निकालना। पित्त वो पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी में लीवर में बनते हैं और हमारे द्वारा जो भी भोजन यानी कि खाना खाया जाता है उसमें जो फैट होता है उसको पचाने में हेल्प करते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन मेनली टू टाइप्स के होते हैं जिसमें एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा पिगमेंट स्टोन होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं और ये मेनली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। और जो दूसरा पिगमेंट स्टोन होते हैं ये हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की वजह से बनते हैं और इनका रंग डार्क होता है। ये काफ़ी गाढ़े भूरे रंग के होते हैं। हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनते हैं इसका अभी तक कोई साइंटिफिक रीज़न देखने को नहीं पाया गया, लेकिन कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में लीवर अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जारी करता है तो ये हमारे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जाकर क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं और ये इकट्ठा क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में स्टोन का शेप ले लेते हैं तो इसे हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। दूसरा पिगमेंट स्टोन होता है जो बिलिरुबिन से बनता है। दूसरी जो वजह होती है हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर स्टोन की तो वो हमारे बाइल जूस में अधिक मात्रा में बिलिरुबिन का होना। बिलिरुबिन एक प्रकार का केमिकल होता है जो आरबीसी के टूटने पे बनता है। तो जब ये बिलिरुबिन हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में होता है तो ये भी इकट्ठा होकर क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं जिन्हें हम पिगमेंट गैलस्टोन बोलते हैं। ये स्टोन डार्क कलर के होते हैं। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जो लोग ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं तो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक फास्टिंग करते हैं, काफ़ी देर तक कुछ खाते नहीं हैं, बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो उनकी बॉडी में जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है या फिर वो बाइल जूस सिक्रिएट करने लगता है। तो जो बाइल जूस ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होता है तो वो हमारे गॉल ब्लैडर में क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं जिसकी वजह से भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो खास रीज़न थे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से हमें इन फ्यूचर गॉल स्टोन होने के चांसेस कम हों। सबसे पहले तो हमें अपने डाइट में ज़्यादा फैटी फूड नहीं रखने चाहिए। हमें लो फैट फूड खाने चाहिए, ज़्यादा ऑयली डीप फ्राइड फूड नहीं खाने चाहिए। दूसरा, हमें अपनी फास्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। हमें ज़्यादा लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए। भूखे रहने से हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमें अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड ज़रूर ऐड करने चाहिए जैसे कि सैलेड है, स्प्राउट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं। जब हम सैलेड ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा जिसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर की स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर गॉल स्टोन में हमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। हमें काफ़ी लंबे समय तक पता नहीं चलता कि हमारे पित्ताशय में पथरी है, इसीलिए इसे साइलेंट गॉल स्टोन भी कहा जाता है। कुछ लोगों में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी साइड दर्द होना, वॉमिटिंग यानी जी मिचलाना, बुखार आना या फिर हमारी स्किन यानी त्वचा का पीला पड़ना, गैस्ट्राइटिस होना, एसिडिटी होना, खाना खाने के बाद हमारे पेट में दर्द होना। ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिनके बॉडी में गॉल स्टोन होता है। इसमें डाइट का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको गॉल स्टोन ना हो, तो उसके लिए आप अपनी डाइट में हाई फैटी फूड अवॉइड करिए, डीप फ्राइड फूड अवॉइड करिए, हाई कोलेस्ट्रॉल रिच जितने भी फूड होते हैं उनसे दूर रहिए। जो भी आप खाना खाते हैं उनके बीच का गैप आपका कम होना चाहिए। लॉन्ग टाइम तक आपको फास्टिंग नहीं करना है, क्योंकि फास्टिंग करने से आपके बाइल जूस में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गैलस्टोन का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये कुछ टिप्स फॉलो करिए और इन फ्यूचर आप गैलस्टोन से प्रिवेंट रहिए।